कावेरी, झूठ की उम्र ज्यादा दिन नहीं होती। तुम देख लेना, जीत सच की ही होगी। मैं नहीं जानता कि कैसे और कब होगा, लेकिन मुझे इतना जरूर भरोसा है कि मैंने कोई चोरी नहीं की, तो ईश्वर मेरा साथ जरूर देंगे। सत्य की जीत होगी। और उसी दिन मक्खनलाल के गोदाम में बहुत बड़ी आग लग जाती है। उसका सारा अनाज जल रहा होता है। और तो और मक्खनलाल का बेटा भी खेलते खेलते उस गोदाम में चला जाता है। अरे, कोई मदद करो, कोई पानी लाओ, कोई आग बुझाओ। मेरा बेटा, कोई तो बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। मेरा सारा अनाज भी जल जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कोई तो मदद करो। सारे गांव वाले बस तमाशा देखते रहते हैं। कोई उसकी मदद नहीं करता। किसी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। आग बढ़ती ही जाती है। आकाश और उसकी पत्नी भी शोर देखकर घर के बाहर आ जाते हैं। कावेरी, मैं अभी जाकर आता हूँ। आप क्या कह रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। आप ऐसे नीच आदमी की मदद करना चाहते हो जिसने हमारे साथ इतना बुरा किया? आप कहीं नहीं जाएंगे। ईश्वर ने उन्हें सजा दी है, और वो भी उनके अपने ही कर्मों की सजा है। उन्हें भी भुगतने दीजिए। नहीं कावेरी, ये वक्त ऐसी बातें सोचने का नहीं है। भले ही उसने मेरे साथ कितना भी बुरा किया हो, लेकिन इंसानियत के नाते मुझे उसकी मदद करनी होगी। उसे अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी, वो ईश्वर देगा। लेकिन इंसानियत के नाते मैं उसके बच्चे को यूं जलता हुआ नहीं देख सकता। अगर मुझ में भी इंसानियत न रही तो उनमें और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा? मुझे जाना होगा। और आकाश दौड़ पड़ता है और एक चादर लपेटकर भागते हुए आग के अंदर जाता है और मक्खनलाल के बेटे को बाहर निकाल लाता है। सारे लोग ये देख दंग रह जाते हैं। मक्खनलाल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो भी देखकर दंग रह जाता है और अपने बच्चे को जिंदा देख बहुत खुश हो जाता है। ना चाहते हुए भी मक्खनलाल को आकाश का एहसान लेना पड़ा। इसके लिए उसे दुख होता है। वो आकाश से धन्यवाद तक नहीं कहता और आकाश वहां से चला जाता है। देखा आपने अपनी जान की परवाह किए बिना उस मक्खनलाल के बेटे की जान बचाई, लेकिन उस नीच आदमी ने आपको धन्यवाद तक नहीं कहा। कावेरी, मैं उसके धन्यवाद के लिए उसके बेटे को बचाने नहीं गया था। मैं इंसानियत के नाते गया था। वो भले मेरा धन्यवाद करे या ना करे, लेकिन मेरे मन में इस बात का दुख तो नहीं रहेगा कि मैं उसके बेटे की जान नहीं बचा पाया। मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता था। तुमने देखा नहीं, गांव में कोई भी आदमी आगे आने को तैयार नहीं था। अगर मैं न जाता तो शायद उस बेटे की जान चली जाती, और एक बेटे की जान माँ बाप के लिए बहुत कीमती होती है। मक्खनलाल और उसकी पत्नी जीते जी मर जाते। ये तो उनके कर्मों की सजा थी जो उन्हें मिल रही थी। मुझे नहीं लगता कि आपको उनकी मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि वो इस लायक हैं ही नहीं। छोड़ो कावेरी, ईश्वर सब देख रहा है। मैंने कहा ना, इंसाफ वो करेगा। उसके पास न्याय है, अन्याय नहीं। सब ईश्वर पर छोड़ दो। इधर मक्खनलाल बैठकर सोचता है। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। गोदाम का सारा माल जलकर राख हो चुका है। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। वो तो अच्छा हुआ मेरे बेटे की जान बच गई, नहीं तो आज तो मैं अपने बेटे को भी खो देता। और मुझे मजबूरन ऐसे आदमी का एहसान लेना पड़ा जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसी घटिया सोच रखते हो? अरे, उस आकाश ने अपनी जान पर खेलकर हमारे बेटे की जान बचाई है, फिर भी आप उसके बारे में ऐसा सोच रहे हो? आपने तो उसका धन्यवाद तक नहीं किया। आज अगर वो आकाश ना होता तो हमारा बेटा भी ना होता। आज हम उसकी लाश पर रो रहे होते, फिर भी आपका दिल नहीं पिघला। आपने उसके साथ न जाने क्या क्या नहीं किया, उसे कितने दुख और तकलीफें दी, फिर भी वो सारी बातें भूलकर हमारे बच्चे को बचाने दौड़ पड़ा, जबकि गांव में कोई भी उस आग के पास जाने के लिए भी तैयार नहीं था। अरे,
गांव वाले तो क्या, आप खुद उस बच्चे के पिता होकर उसे बचा नहीं पाए। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर यही बात आकाश के साथ होती तो आप ही बताइए कि आप उसके बच्चे को बचाने जाते? जहां तक मैं आपको जानती हूँ, बिल्कुल भी नहीं जाते, बल्कि दूर खड़े रहकर उसकी बर्बादी का तमाशा देखते और खुश होते। ईश्वर से डरिए। आज ईश्वर ने आपको आपके पापों की सजा दी है। वो तो शुक्र मनाइए कि उस आकाश की वजह से हमारा बेटा बच गया, नहीं तो ईश्वर आपको ऐसी सजा देता जो आप जिंदगी भर भूल नहीं पाते। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर मक्खन लाल का सर शर्म से झुक जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मक्खन लाल के यहाँ सेठ श्यामदास आता है और बोलता है, मक्खन लाल, तुम्हारे गोदाम के लिए आधे पैसे मैंने दिए थे। मैं वो पैसे मांगने आया हूँ। मेरे पैसे मुझे वापस करो। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है मेरे गोदाम में आग लग चुकी है। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूंगा? और तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो ना, तुम्हें तो मेरी तकलीफ समझ लेनी चाहिए। तुम मुझसे ऐसी हालत में पैसे कैसे मांग सकते हो? देख मक्खन लाल, दोस्ती अपनी जगह और व्यापार अपनी जगह। मैं व्यापार में दोस्ती को नहीं लाना चाहता। मुझे अपने पैसों से मतलब है। दोस्ती के नाम पर तू बच नहीं सकता। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मीना, वो श्यामदास मुझे धमकी देकर गया है और वो बहुत खतरनाक आदमी है। इतने दिनों तक मैं उसके साथ रहा, मैं उसे इतना तो जान ही चुका हूं कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें ये घर उसे बेचना ही होगा, क्योंकि इतनी बड़ी रकम मैं उसे नहीं दे पाऊंगा। ये आपके पापों की सजा है, जो आपके साथ साथ मुझे भी भुगतनी पड़ रही है। और रख लो दूसरों की जमीन पर नजर, इसलिए आपके साथ ये सब हो रहा है। आज आपको खुद का घर बेचने की नौबत आ गई है। हाँ मीना, मैं जानता हूँ ये मेरे ही पापों की सजा है जो मुझे भुगतनी ही होगी। मक्खन लाल को मजबूरन अपना घर श्यामदास को बेचना पड़ता है और खुद एक बड़े से घर से निकलकर छोटे से घर में रहने लगता है। मक्खन लाल आकाश के घर जाकर उसी से माफी मांगते हुए कहता है, आकाश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुमसे झूठ बोला है। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे 5,000 नहीं बल्कि 1,000 ही लिए थे। श्यामदास को मैंने ही कहा था कि तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाए। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें ऐसे मजबूर कर दूं तो तुम्हारा घर और तुम्हारी दुकान मुझे मिल जाएगी। शायद इसीलिए आज मुझे ये सज़ा मिल रही है। मैं घुट घुट कर जी रहा हूँ आकाश। एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है, मेरे दिल पर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। मुझे माफ़ कर दो आकाश। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है मक्खन लाल। तुम्हें अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ़ करने वाला? इंसाफ तो ईश्वर करता है। मुझे बस उन पर इतना यकीन था कि वो सत्य का ही साथ देंगे। झूठ की ना कभी जीत हुई थी और ना ही होगी। भले देर से ही सही, लेकिन सच की ही जीत होती है। तुम मेरे साथ चलो आकाश। मैंने सारे गांव वालों के सामने तुम्हें झूठा साबित किया था। पंचायत में भी मैंने झूठी गवाही दी थी। अब मैं सबके सामने सच कहूंगा। मैं पंचायत में बताऊंगा कि तुम निर्दोष हो। तुमने कुछ नहीं किया था, सारी गलती मेरी थी। भले ही पंचायत मुझे कोई भी सजा क्यों ना सुनाए, मुझे मंजूर होगा। तुम चलो मेरे साथ। मक्खन लाल आकाश को जबरदस्ती अपने साथ सरपंच के पास लेकर जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। मक्खन लाल, तुम्हें पंचायत में झूठी गवाही देने के बदले और आकाश से धोखाधड़ी करने के बदले सजा जरूर मिलेगी। नहीं सरपंच जी, मेरी आपसे विनती है, आप मक्खन लाल को क्षमा कर दीजिए। इसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। मैं इसे कोई सजा नहीं देना चाहता। देखा मक्खन लाल, तुमने आकाश के साथ कितना बुरा किया, फिर भी वो आज तुम्हारे बारे में सोच रहा है। आज सिर्फ आकाश की वजह से तुम सजा से बच रहे हो, वरना हम तुम्हें ऐसी सजा सुनाते जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते थे। यह बात सुन मक्खन लाल का सर शर्म से झुक जाता है। मक्खन लाल के बुरे दिन आ चुके थे। अब उसके घर में खाने पीने तक को अनाज ना रहता। इधर आकाश की भी दुकान थोड़ी चलने लगी थी।
दिन बीतते चले जाते हैं। आकाश के पास अब थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा होने लगते हैं, तो वो शहर से अच्छा सामान लाने लगता है और गांव में बेचता है। अब आकाश की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है। एक दिन आकाश मक्खनलाल के घर आकर उसे खाने का सामान देते हुए बोलता है, मक्खनलाल, मैं जानता हूँ तुम्हारा परिवार भूखा है। मैं तुम्हारे लिए खाने का सामान लेकर आया हूँ। ये सामान मेरी दुकान से लाया हूँ, सोचा तुम्हारे कुछ काम आ जाएंगे। ये देख मक्खनलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो देखा दोस्तों, कैसे घमंड और लालच ने सेठ माखनलाल को हवेली से एक झोपड़पट्टी में ले आया। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी पर अत्याचार करना चाहिए। और एक तरफ वो गरीब आकाश, इतना गरीब होने के बावजूद भी वो सेठ की मदद करने से नहीं चूकता। हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।